तो मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर राव को देखते हैं जो कि एक प्राचीन किताब में कुछ पढ़ रहे होते हैं। वो एक कहानी पढ़ रहे होते हैं कि एक बार श्री कृष्ण आराम से पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उसी जंगल में एक शिकारी आता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है, पर उसका धनुष हिरन को ना लगकर श्री कृष्ण के पैरों पर जा लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सुनामी द्वारका शहर को डुबा देती है और वहाँ पर बसे सभी लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं ऊंचाई पर खड़े उद्धवा श्री कृष्ण द्वारा दिए गए एक कड़े को देख रहे होते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां श्री कृष्ण उद्धवा से कह रहे होते हैं कि द्वारका की समाप्ति और यादव कुल की कर्म प्राप्ति ये सब पहले से ही लिखे हुए हैं। इनका आरंभ मेरे अवतार के अंत के साथ जुड़े रहेंगे। जो आने वाला युग है वो कलयुग है। वहाँ चोरी धर्म होगा, ऊंचा बोलने वाला ज्ञान होगा, राजा ही चोर होगा, ऐसे दिन आने वाले हैं। श्री कृष्ण अपने पैर से एक कड़ा निकालकर उद्धवा को देते हैं और कहते हैं कि उस कलयुग की विपत्ति से रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें ये कड़ा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर राव उस किताब के कुछ पन्ने फाड़ कर लेके चले जाते हैं। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कार्तिकेय होता है और वो पेशे से डॉक्टर होता है, पर उसके साथ साथ वो और भी कई तरह के काम करता था। एक बार हॉस्पिटल में सांप घुस आता है तो वो उसे अपने हाथ में पकड़ने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग उसके ऐसा करने पर चमत्कार समझते हैं, पर वो समझाता है कि मैंने अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट को नॉर्मल कर लिया, जिससे कि सांप को मेरी वाइब्रेशन से फील हुआ कि मैं उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, जिससे कि वो मेरे हाथ में आ गया। कार्तिकेय का नेचर कुछ ऐसा ही था कि दुनिया में हो रही चीजों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेता था, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पहले वो उन चीजों को समझता, उनकी जांच पड़ताल करता, उनके पीछे की साइंस समझता और तब जाकर वो उस चीज पर विश्वास करता था। कार्तिकेय लोगों की हर तरह से मदद करता था, फिर चाहे पैसों की मदद हो या घर में किसी बात की दिक्कत हो। वो कहने को तो डॉक्टर था, पर उसकी हर चीज जानने की इच्छा ने उसे सब कुछ बना दिया था और लगभग हर तरह के काम उसे करने आता था। एक बार वो मंदिर में जाता है और जोर जोर से चल रहे मंत्रों के जाप को बंद करने को कहता है क्योंकि उससे मरीज परेशान हो रहे थे। पंडित जी कहते हैं कि ये शोर नहीं मंत्र है। कार्तिकेय कहता है कि जिससे डिस्टरबेंस हो वो तो शोर ही है। पंडित जी कहते हैं कि हर प्रवाहित ध्वनि में ताकत होती है, हमारे मंत्र रोगी को पीड़ा नहीं शांति देते हैं। कार्तिकेय ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस उन्हें सुनकर वहां से चला जाता है। अब हम प्रोफेसर राव को देखते हैं जो कि उन कागजों को लेकर इंडिया वापस आ रहे होते हैं। उनके बगल में बैठी एक लड़की से उनकी बातचीत होने लगती है तो वो बताते हैं कि वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ग्रीस में काम कर रहे थे। उन दोनों में खूब बातचीत होती है और ऐसे ही सफर कट जाता है। और जब प्रोफेसर राव वहां से निकल जाते हैं तो लड़की शांतनु नाम के एक आदमी को कॉल करके बताती है कि प्रोफेसर राव यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की बस उन पर नजर रख रही थी और शांतनु की नजर उन कागजों पर थी जो प्रोफेसर राव के पास थे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे राज छुपे थे जो अभी आगे चलकर खुलेंगे। अब हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि मेयर होता है वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए आईसीयू के अंदर हवन करवा रहा होता है कि तभी वहां पर कार्तिकेय आता है और उन्हें ये सब बंद करने को कहता है क्योंकि उसके बेटे को ऑक्सीजन की कमी के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया था, पर अब ऐसे लकड़ियां जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही थी। मेयर उसकी बात नहीं सुन रहा होता तो कार्तिकेय उन्हें एक थप्पड़ मार देता है और तुरंत बाहर निकल जाने को कह देता है। उसने एक मेयर को थप्पड़ मारा था तो उसकी नौकरी पर बात आ जाती है, तो उसकी गलती न होने पर भी उसे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर राव एक जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बक्से में एक तरह की चीज मिलती है जो कि बहुत अनोखी थी। जब ये खुदाई चल रही थी तो एक बैल कार्तिकेय के घर में आकर तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है, जैसे कि वो कुछ उसे बताना चाहता हो। अगली सुबह जब कार्तिकेय की माँ तोड़ फोड़ देखती हैं तो वो काफी घबरा जाती हैं कि ये सब कौन करके चला गया। माँ पंडित जी को घर बुला लेती हैं ताकि उन्हें आने वाली मुसीबतों का कुछ पता चल सके। पंडित जी कहते हैं कि आपने कोई मन्नत मांगी थी जो कि अधूरी रह गई, तो आप पहले द्वारका जाकर वो मन्नत पूरी कर लें। अब कार्तिकेय तो इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो थोड़ा ना नुकुर करने लगता है, पर माँ की जिद के आगे वो झुक जाता है और साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्तिकेय अपनी माँ और थोड़े मजाकिया टाइप के मामा के साथ द्वारका पहुंच जाता है और नदी में डुबकी लगा के दर्शन करता है। शांतनु एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था जहाँ लोग कृष्ण जी को मानते थे और उन पर विश्वास करते थे, और शांतनु का मानना था कि अगर कोई विपत्ति आती है तो इसका समाधान भी कहीं न कहीं लिखा होता है। शांतनु को पता चला था कि आने वाले समय में एक बहुत खतरनाक वायरस आने वाला है जिसका एंटीडोट अगर वो बना ले तो पूरी दुनिया में उसका ही नाम होगा। तो जो प्रोफेसर राव के पास जानकारी थी उसी को वो पाना चाहता था, क्योंकि वायरस जैसे विपत्ति का समाधान उसे वहीं से मिल सकता था। अब एक रात कार्तिकेय खाना पीना खाकर बाहर
बैठा होता है कि तभी अचानक से जख्मी हालत में उसके पास प्रोफेसर राव आते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। कार्तिकेय को समझ नहीं आता कि आखिर इस आदमी को उसका नाम कैसे पता, पर उस वक्त वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए रिक्शा लेने चला जाता है। वो जब वापस आता है तो प्रोफेसर राव वहाँ मौजूद नहीं होते और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इंसान कौन था और उसे उसका नाम कैसे पता। अगली सुबह मामा कार्तिकेय के पास आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वो द्वारका की हर गली हर मोहल्ले में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलती, जिस बात से उनमें घबराहट बढ़ने लग जाती है कि आखिर वो कहाँ चली गईं। कार्तिकेय अपनी माँ को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसके पास पुलिस वाले आते हैं और जबरदस्ती उसे ही पकड़ के लेके चले जाते हैं। वो पुलिस वाले शांतनु के अंडर काम करते थे और उन्हें ये जानना था कि जब प्रोफेसर राव उसके पास आए तो उन्होंने क्या कहा, पर कार्तिकेय को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है और कार्तिकेय को कैसे भी करके वहाँ से बचा ले जाती है। कार्तिकेय के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे कि उसकी माँ कहाँ है और जो आदमी जख्मी हालत में आया था वो कौन है और पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी है। लड़की अपने मुंह पर से कपड़ा हटाती है और बताती है कि उसका नाम मुग्धा है और जो आदमी तुम्हें मिला था वो मेरे दादाजी हैं जो कि बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी कार्तिकेय को मारने के लिए एक आदमी उनके पीछे पड़ जाता है और उसे देखने पर लग रहा होता है जैसे उसके ऊपर खून सवार हो। कार्तिकेय मुग्धा के साथ भागने लगता है लेकिन वो आदमी उसके सामने आ जाता है। तभी आदमी के सामने से कुछ लोग भजन करते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति को ले जा रहे होते हैं तो आदमी सर झुकाए खड़ा हो जाता है और उस वक्त कार्तिकेय के पीछे नहीं भागता। कार्तिकेय मामा से मिलता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ बताता है तो मामा उसे एक पंडित जी के पास ले जाते हैं जो कि बहुत ज्ञानी थे। कार्तिकेय जब उस आदमी के बारे में बताता है तो पंडित जी बताते हैं कि जो तुम्हारे पीछे पड़ा है वो एक अभीर है। कोई भी श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है तो वो लोग बड़ी बेरहमी से उसे मार डालते हैं। अभीर लोग श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन द्वारकावासी इन्हें शहर से दूर रखते थे और अभीर लोग द्वारका में रहने वाले कृष्ण के भक्तों को पकड़ के लूटपाट किया करते थे। अभीर लोगों को घर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, यज्ञ और हवन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। श्री कृष्ण का अवतार अंत होते ही भगवान की मूर्ति इन्होंने चुरा ली और उस मूर्ति की श्रद्धा से पूजा करने लगे। तब द्वारका वासियों ने उन्हें लाठियों से मार मार कर उस मूर्ति को उनसे छीन लिया। तब उस जनजाति के मेन लीडर ने ये फैसला लिया कि अगर उन्हें भगवान को याद करना है या उन्हें छूना है तो उससे पहले अभीरा के लोगों को याद करना होगा और अब से उनका भगवान हमारा भगवान है और वो सिर्फ हमारे हैं। श्री कृष्ण भगवान के समक्ष केवल कृष्ण पक्ष के समय ही इस यज्ञ का विराम होगा। उस दिन को छोड़कर किसी और दिन अगर कोई भी भक्त भगवान को छूने का प्रयास करेगा तो वो मारा जाएगा। द्वारका जल समाधि के बाद बचे हुए द्वारकावासी इन अभीरों से डरने लगे। समय बदलता गया, नागरिकता बदलती गई, पर जिस प्रथा को अभीरों ने अपनाया था वो अब तक चली आ रही है और उनमें से एक अभीर ने ही तुम्हारा पीछा किया था। मुग्धा कार्तिकेय से कहती है कि मेरे दादाजी तुमसे मिले थे तो इसका मतलब तुम्हारा श्री कृष्ण से कोई नाता जरूर है और तुम्हारा श्री कृष्ण से नाता है इसलिए अभीर तुम्हारे दुश्मन हैं। प्रोफेसर राव को पता था कि उन पर मुसीबत आने वाली है और उन्हें यह भी पता था कि सभी मुसीबतों का समाधान कार्तिकेय है, पर अब कार्तिकेय को ही समझना था कि वो इन सबसे कैसे जुड़ा है। अब हम देखते हैं कि कार्तिकेय को माँ मिल जाती हैं और वो कहीं गायब नहीं हुई थी बल्कि एक प्रवचन में जाकर बैठ गई थी। कार्तिकेय उन्हें फिर से उसी प्रवचन में जाने को कह देता है क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा था तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। अब कार्तिकेय, मुग्धा और मामा प्रोफेसर राव के ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही कागज मिलते हैं जो प्रोफेसर राव एक किताब से फाड़कर लाए थे। श्री कृष्ण द्वारा दिए कड़े को लेकर द्वारका से निकले उद्धवा उसके लायक जो व्यक्ति है वही उस तक पहुँच सकता है ऐसे आधार बनाए थे। उद्धवा के छुपाए गए उस कड़े को पाने के लिए कई सालों से खोज चल रही है। कलयुग के समय में कई राजाओं ने उस कड़े को पाने के लिए प्रयत्न किए और कई सुराग बनाए पर पहुंच नहीं पाए। उन सुराखों में से एक सुराग ऐसा था जिसके बारे में प्रोफेसर राव को पता चल गया था, जो कि मोर की आकृति के रूप में था, पर उन्होंने उसे छुपा दिया और सुराग तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक सुराग उस कमरे में ही छुपा रखा था। कार्तिकेय हर तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है जो कि कृष्ण तालाब की होती है। अब वो सभी लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और कार्तिकेय डुबकी लगाकर उस तालाब से वो मोर जैसे दिखने वाली आकृति ढूंढ निकालता है। तभी वहाँ पर शांतनु द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उस वस्तु को पाना चाहते थे, पर कार्तिकेय उन सबको मार मार कर वहाँ से भगा देता है। कार्तिकेय कहता है कि जब तक मेरे पास ना आए तब तक समस्या है, लेकिन एक बार मुझ तक पहुँच गई तो वो समाधान है। ये मेरे हाथ क्यों आया वो मैं नहीं जानता, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी नहीं जानता, लेकिन इसमें शामिल हुए बिना इसमें मेरा किरदार है, इसलिए इसका अंत भी मेरे ही हाथों लिखा है।
अब शांतनु अपनी पावर दिखाते हुए हर जगह नाकाबंदी करवा देता है ताकि वो लोग कहीं भी ना जा पाएं। कार्तिकेय को पता चलता है कि मोर जैसे दिखने वाली जो वस्तु उसे मिली है वो वेनेडियम की बनी हुई है, तो वो गर्म पानी लेता है और उसके ऊपर डाल देता है, जिससे कि तापमान बदलने पर उसका रंग भी बदल जाता है और उस पर लिखी हुई चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसमें जो लिखा हुआ था उससे ये हिंट मिलता है कि उन्हें अब गोवर्धन गिरी जाना होगा, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि वो वांटेड लिस्ट में आ चुके थे, तो इतनी आसानी से नहीं जा सकते थे। तभी कार्तिकेय को सुलेमान नाम का एक ट्रक ड्राइवर दिखाई पड़ता है, तो वो उससे मदद मांगने के लिए जाता है ताकि वो उसके ट्रक से गोवर्धन गिरी पहुंच सके। अब वो सभी लोग गोवर्धन पर्वत पहुंच जाते हैं और सुराग ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी ने सुलेमान को पकड़ लिया है, क्योंकि उस आदमी ने वांटेड वाला पोस्टर देख लिया था। अब वो आदमी उन सभी को एक बाबा के पास ले जाता है जो कि झाड़ फूक करते थे और वहीं पर ही कैद कर देता है। कार्तिकेय देखता है कि वहाँ पर बाबा एक लड़की के शरीर से भूत उतारने की कोशिश कर रहा है। कार्तिकेय को एक आइडिया आता है और वो मामा का गमछा और सुलेमान का रुमाल एक साथ बांधकर खिड़की में लगी रॉड को तोड़ देता है और फिर सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। कार्तिकेय उस लड़की के पास जाता है और बाबा को मारकर उसे बचा लेता है। फिर लड़की को कमरे में ले जाकर उसे अच्छे से तैयार करके बाहर लाता है, तो सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि जो अभी एकदम चुड़ैल सी लग रही थी वो एकदम अच्छी कैसे हो गई। कार्तिकेय बताता है कि इसकी दोस्त कुएं में गिरकर मर गई थी और उसने उसे तड़प तड़प कर मरते देखा। जब भी उसको वो पल याद आता तो वो डर जाती और रोने लगती। आप लोगों ने उसके दर्द को समझे बिना उसके रोने धोने को पागलपन समझा और उसके डर को इस बाबा ने चुड़ैल बना दिया। लड़कियां अपने अंदर हजारों डर और सच छुपा लेती हैं। घर में बताने वाली छोटी छोटी समस्याओं को भी आप लोग ऐसे पाखंड और अंधविश्वास का नाम देंगे तो ऐसे ही पाखंडी लोग आपको बेवकूफ बनाकर उनकी जिंदगियों से खेलते रहेंगे। अब कार्तिकेय गांव वालों की आंखें खोलने और एक अच्छा संदेश देने के बाद अपनी खोज पर दोबारा से निकल पड़ता है कि तभी उसे एक पत्थर में मोर की आकृति दिखाई पड़ती है। जो वस्तु उसके पास थी वो एक चाबी की तरह काम करती थी, तो वो उसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ एक द्वार खुल जाता है। गुफा के अंदर उन्हें एक टेलीस्कोप जैसा कुछ मिलता है जो कि एक तरह का दूसरा सुराग था कड़े तक पहुँचने का। अगली सुबह जब कार्तिकेय सोकर उठता है तो देखता है कि मुग्धा वहाँ से गायब है और टेलीस्कोप भी ले गई है, तो उसके दिमाग में ये आता है कि वो शायद धोखेबाज निकली। तभी अचानक से उन पर कोई हमला कर देता है और जब कार्तिकेय को होश आता है तो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और सुलेमान और मामा जमीन में गड़े हुए हैं। ये सब कुछ शांतनु ने किया था और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था, पर तभी वहाँ मुग्धा आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। वो सभी लोग सोच रहे थे कि मुग्धा भाग गई, पर वो एक आदमी से मिलने गई थी जिससे पता चला था कि अगर उन्हें टेलीस्कोप के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्हें धनवंतरी नाम के एक आदमी के पास जाना होगा। अब सभी लोग धनवंतरी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो देख नहीं सकते, पर वो इतने बुद्धिमान हैं कि आंखें ना होने पर भी सब कुछ जानते और समझते हैं। सभी लोग सोच में पड़े होते हैं कि जो इंसान देख नहीं सकता वो इतना बुद्धिमान और ज्ञानी कैसे हो सकता है। तभी धनवंतरी कहते हैं कि दृष्टि और विज्ञान में कोई संबंध नहीं है। मैं देख नहीं सकता तभी तो आज मैं वो बन पाया जो मैं आज हूँ। वो कहते हैं कि जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हजारों साल पहले और भी ज्यादा एडवांस थी। ये मानने वालों में से एक प्रोफेसर राव भी थे। उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। उस सोसाइटी में सभी लोग बस अपने मतलब के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर राव ही थे जो देश की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। सीक्रेट सोसाइटी से छुपाकर प्रोफेसर राव भगवान के कड़े के बारे में जानकर उसमें लिखे मेडिकल इंस्क्रिप्शन से आने वाली महामारी से सबको बचाना चाहते थे। एक दिन प्रोफेसर राव की नजर कार्तिकेय पर पड़ती है और उसका पीछा करते हुए उन्हें समझ आता है कि यही वो इंसान है जो उनके अधूरे काम को पूरा कर सकता है, यानी कि वो कड़ा पाने के लायक कार्तिकेय ही है। धनवंतरी ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी कार्तिकेय उन्हें टोकते हुए कहता है कि एक कड़े में मेडिकल इंस्क्रिप्शन कैसे लिखा जा सकता है। खुद एक वैज्ञानिक होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। धनवंतरी कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है। श्री कृष्ण को भगवान की मोहर लगाकर मनुष्य और धरती से अलग मत करो। वो बायोलॉजिकली इस धरती पर ही पैदा हुए और यहीं बड़े हुए हैं। वो एक अपार बुद्धि, ऊंचे सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले इंसान हैं। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, तो उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बातें समझने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजा के गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा संगीतकार कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला, उनसे बड़ा वीर कौन हो सकता है। वो योद्धा, टीचर, गायक हैं और उससे भी बढ़कर हैं और वो सब कुछ हैं।
हैं, वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। मैं उनकी महानता की पूजा करता हूँ। उनकी सारी बातों को सुनने के बाद कार्तिकेय कहता है कि आपकी बातों से आज पता चला कि भगवान को पूजने से बढ़कर उन्हें समझना जरूरी है। अब धन्वंतरी उस टेलीस्कोप को छूकर बताते हैं कि ये टेलीस्कोप पहाड़ों में इस्तेमाल किया जाता है और अगर इस्तेमाल करना है तो चंद्रशिला पर्वत पर जाकर करना होगा। अब वो चारों लोग उस पर्वत की ओर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है। सड़क किनारे एक नदी जमी हुई थी तो कार्तिकेय उसी के ऊपर ट्रक चलाते हुए वहां से भागने लग जाता है, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण ट्रक रुक जाता है तो वो लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं और ट्रक वहीं डूब जाता है। अब वो सभी लोग सोच ही रहे होते हैं कि वहां से आगे कैसे जाएं कि तभी उनके सामने शांतनु के गुंडे आ जाते हैं और टेलीस्कोप मांगने लग जाते हैं। इससे पहले कि कार्तिकेय उन्हें मार मार कर बर्फ चटाता, वहां अभिर आ जाता है और गुंडे का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर अभिर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक से रुक जाता है। मामा बताते हैं कि अभी कृष्ण पक्ष का समय चालू हो गया है तो इस घड़ी में ये लोग हिंसा नहीं करते और ये अगले 24 घंटे तक हमें कुछ नहीं करेगा। इस बात से उन्हें राहत मिलती है और फिर से अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए चल देते हैं। पर अभिर भी उनके साथ ही चल रहा होता है क्योंकि भले ही वो मार नहीं सकता था लेकिन उनके साथ तो चल ही सकता था। अब सभी लोग एक जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन उनके हाथों में बांसुरी नहीं थी। तभी वहां पर खूब सारे आदमी आ जाते हैं जो कि अभिरों की जनजाति से बिलोंग करते थे और वो सभी उन चारों को पकड़ लेते हैं। तभी कार्तिकेय को समझ आता है कि जो टेलीस्कोप और मोर की आकृति वाली चीज है, अगर उन दोनों को मिला दें तो वो बांसुरी बन जाएगी। वो ऐसा ही करके बांसुरी बनाकर कृष्ण जी के हाथों में रख देता है, जिससे कि वो मूर्ति अपनी जगह से खिसक जाती है और एक द्वार खुल जाता है। उस द्वार के अंदर हजारों जहरीले सांप रेंग रहे होते हैं और जो भी जाने की कोशिश करता वो मारा जाता। तभी कार्तिकेय अपनी सांप वाली टेक्निक अपनाता है और अपनी बॉडी की वाइब्रेशन के द्वारा सांपों से बातचीत करते हुए उनसे बच बचाकर आगे निकल जाता है। उसे वहां पर वही कड़ा मिलता है जिसे उद्धवा ने छुपा दिया था, इस उम्मीद में कि जो इसके लायक होगा उसे ही वो मिलेगा। और कई लोग आए पर किसी को कड़ा नहीं मिला, पर कार्तिकेय को आज वो मिल गया था क्योंकि वही था जो उसके लायक था। अब सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हर न्यूज चैनल में, हर अखबार में बस कार्तिकेय की ही चर्चा चल रही है कि उसने एक कड़ा ढूंढ निकाला है जो कि भगवान का है। कड़े की कई साइंटिफिक जांच करने के बाद पता चला कि ये 5000 साल पुराना है और उस कड़े में लिखे सबूत के आधार पर आने वाली कई विपत्तियों की महामारी का समाधान है। कार्तिकेय ने एक ऐसी खोज कर डाली थी कि वो हर जगह फेमस हो चुका था, इसलिए उसे स्पीच देने के लिए एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है। कार्तिकेय कहता है कि ये जो ज्ञान मैंने पाया है यही वो ज्ञान संपत्ति है जिसे हमें बचाना है। शांतनु वहीं पर ही मौजूद था तो उसे टोकते हुए कहता है कि हमारे पुराणों पर सवाल करने वाले तुम, सबके भरोसे को तोड़ने वाले तुम, भगवान पर विश्वास न करने वाले तुम, तो ये अचानक से बदलाव कहां से आ गया। कार्तिकेय कहता है कि इस सफर को शुरू करने से पहले जैसा मैं था अब मैं वैसा इंसान नहीं हूँ और मैं समझ गया हूँ कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, सिर्फ सच को खोजता हूँ। जिस तरह भक्त आंख मूंद कर भगवान पर विश्वास करते हैं उसी तरह हमारे बीच बहुत से लोग आंख मूंद कर साइंस पर विश्वास करते हैं। दोनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सोच एक है। शक्ति योग्यता के साथ बुद्धि होने के कारण श्री राम, शिवा और श्री कृष्ण भगवान बने। ये माइथोलॉजी नहीं, हमारा इतिहास है, किसी के विश्वास से ना जुड़ा एक सच है। वो सिर्फ हमारे भगवान नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे और ये कड़ा ही उनका एक छोटा सा सबूत है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभिर शांतनु का गला काट कर उसे मार डालते हैं क्योंकि अब कार्तिकेय उनका दुश्मन नहीं रह गया था बल्कि वो सभी उसके सामने झुक गए थे क्योंकि वो कोई बुरा काम नहीं बल्कि अच्छा काम ही कर रहा था। अब हम देखते हैं कि कार्तिकेय फिर से निकल पड़ता है एक नए सफर पर जहाँ पर नई खोज, नए लोग, नए तरीके का एडवेंचर, नए दुश्मन और बहुत कुछ उसे मिलने वाला था। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का मैसेज साफ तौर पर यह समझ आता है कि हमें बताने की कोशिश करी गई है कि भगवान जिन्हें हम हर जगह खोजते हैं वो हमारी धरती पर ही जन्मे थे और वो कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे। ये पूरी मूवी आपके विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको सब सही लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं और भगवान को लेकर आपकी सोच अलग है तो हो सकता है कि आपको बहुत सी बातें सही ना लगे। कुछ लोगों का नेचर कार्तिकेय जैसा भी हो सकता है जो कि सिर्फ बातों को सुनते नहीं बल्कि की जड़ तक जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले ने जो कहा है वो कितने हद तक सही है और कितना गलत।
फिल्म की बात करें तो हमें काफी कॉमेडी देखने को मिलती है, एक्शन भी मिलता है और एडवेंचर भी देखने को मिलता है और काफी बातें भी पता चलती हैं। तो कुल मिलाकर शायद इसीलिए ये ऑडियंस को पसंद आ रही है, क्योंकि सभी कुछ देखने को मिलता है और लोगों की आस्था से जुड़ी हुई फिल्म है ये। फिल्म का वीएफएक्स थोड़ा सा कम ठीक लगता है, अगर वो और अच्छा हो पाता तो और मजेदार होता, क्योंकि एडवेंचर वाली फिल्म में ज्यादा काम वीएफएक्स का ही होता है। पर शायद बजट कम होने के कारण जितना हो पाया उतना किया गया, लेकिन ये चीज फिल्म को बुरा नहीं बनाती, बल्कि फिल्म अच्छी होने पर ऑडियंस इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है। सबसे अच्छी बात कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने की कोशिश करी गई, बिना ये बताए कि ऐसा वो दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कि एक मुस्लिम कैरेक्टर को ठीक उसी तरह दिखाया गया जैसा हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं और साथ रहते हैं। सुलेमान जो कि ट्रक चलाता है और उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले थे, पर धीरे धीरे बातचीत होने पर कनेक्शन बन जाता है और उनके साथ ही हर जगह चलने लगता है। मुसीबत आने पर मदद भी करता है और जो उनका मकसद था उससे कोई भी आपत्ति ना होते हुए उनके साथ चलता है। एक सीन है जहाँ कार्तिकेय ठंडे पानी में डूबने वाला होता है तो मामा अपना गमछा और सुलेमान अपना रुमाल एक साथ करके उसे बचा लेते हैं। इस सीन से यही समझने मिलता है कि हमारा धर्म, हमारे भगवान अलग अलग हो सकते हैं, पर आम जिंदगी में हम ये कर सकते हैं कि एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट दें और मदद पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहें। वैसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये बॉलीवुड फिल्म होती तो शायद इसको भी बॉयकॉट किया जा रहा होता, क्योंकि इसमें बहुत से सीन्स हैं जिन्हें लेकर फिल्म बॉयकॉट करने वाले इसे भी बॉयकॉट कर सकते थे। कार्तिकेय का मंत्र जपने से रोकना और कहना कि इससे शोर होता है, उसका साइंस पर ज्यादा विश्वास होना ना कि भगवान पर, एक मुस्लिम ड्राइवर का दिखाना जबकि हिंदू ड्राइवर भी ले सकते थे, बाबा को दिखाना जो कि ढोंगी है। बॉयकॉट करने वाले लोग ऐसे ही बातों को देखकर बॉयकॉट ट्रेंड चलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में ये दिख गया था कि रणबीर ने जूते पहने हुए हैं तो उसका बॉयकॉट शुरू हो गया। फिर डायरेक्टर ने क्लियर किया कि वो मंदिर में नहीं बल्कि दुर्गा पूजा पंडाल में है, इसलिए उसने जूते पहन रखे हैं। तो जब ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर मूवी को बॉयकॉट किया जाता है तो फिर इस मूवी को बॉयकॉट क्यों नहीं किया गया, बल्कि इसकी तारीफ में हैशटैग चलाए गए। साफ तौर पर यह समझ आता है कि कभी कभार बेमतलब में ही मतलब निकालने की कोशिश की जाती है। अब जिस तरह से यहाँ पर एक मुस्लिम ड्राइवर होने पर किसी को आपत्ति नहीं हुई, तो उसी तरह बॉलीवुड फिल्म में किसी कैरेक्टर का मुस्लिम होना कैसे बुरा हो जाता है। अभी बॉलीवुड वर्सेस साउथ इतना चल रहा है कि बस लोगों को बॉलीवुड को गरियाने का मौका चाहिए और साउथ वाले जो दिखाएं वो सब अच्छा ही दिखता है और कोई बुराई दिखती ही नहीं है। अगर यही स्टोरी लाइन बॉलीवुड में होती तो शायद इसे भी बॉयकॉट किया जा रहा होता। वैसे जो RRR आई थी उसमें भी मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया गया था और पॉजिटिव वे में ही दिखाया गया था, लेकिन तब भी उस फिल्म को लोगों ने देखा और आज पूरी दुनिया उस फिल्म की बात कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में प्रोपेगेंडा नहीं होता, पर हर फिल्म में प्रोपेगेंडा हो और वही ढूंढा जाए ये जरूरी नहीं। कुछ फिल्में होती हैं जिन्हें देखकर ही समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ और ही कहानी बताई जा रही है, पर हाल फिलहाल माहौल जैसा बनाया गया है उस हिसाब से अब सभी फिल्में बॉयकॉट करते रहने का कोई मतलब नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज आप साउथ साउथ कर रहे हैं, पर हर चीज का वक्त आता है और एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में अगर कुछ नया ना हो तो ऑडियंस बोर होने लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोशल मैसेज देने वाली मूवीज को देख लीजिए जिसमें भर भर के कॉमेडी होती थी। एक दौर था जब बहुत सी फिल्में आ रही थी जिनमें कॉमेडी के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी होता था और खूब चलती थी, पर अब काफी हद तक उसका क्रेज जा चुका है। आज हमें KGF और पुष्पा देखकर मजा आता है, जबकि गौर से देखें तो हम हीरो को नहीं बल्कि विलन को देखकर खुश होते हैं और उसको किसी के मारने पर तालियां और सीटियां बजाते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो सभी कुछ अच्छा है, पर अगर आप हर चीज सीरियस होकर देखने लगेंगे तो सब में बुराइयां ही दिखना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल इस फिल्म की बात करें तो ये आपको अंत तक बांधे रखती है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। ये फिल्म तब आई जब आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स की फिल्में आई थीं, पर ऑडियंस ने उन्हें नकार दिया और इसे देखना सही समझा, क्योंकि अब शायद ऑडियंस घिसी पिटी कहानी देखने के बजाय कुछ नया ही देखना पसंद करती है। एंडिंग सीन की बात करें तो यही समझ में आता है कि इस फिल्म का थर्ड पार्ट भी आएगा। वैसे ये फिल्म हिट साबित हुई है तो थर्ड पार्ट लाने में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करिए कि ऐसे ही एडवेंचर के साथ कार्तिकेय फिर से लौटेगा और आपको भारत के इतिहास के बारे में बताएगा। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिकेय यानी कि निखिल सिद्धार्थ ने बढ़िया काम किया है और अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है। मुग्धा यानी कि अनुपमा परमेश्वरम ने अपने रोल को सही ही निभाया है। हालांकि उनके डायलॉग्स काफी कम थे और अगर उन्हें भी थोड़ा एक्शन करने दिया जाता तो उनका कैरेक्टर और निखर के आ सकता था। अनुपम सर का रोल काफी छोटा था, पर उन्हें जिस तरह के डायलॉग्स दिए गए वो काफी पावरफुल थे और ऑडियंस के ऊपर एक गहरा असर डालते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने इस छोटे से रोल को भी बहुत अच्छे से निभाया है। वहीं बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग अच्छी देखने को मिलती है। इस फिल्म को आप बड़े आराम से अपने परिवार के साथ देखने जा सकते
हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने पहले अपने भगवान को समझा है, उन्हें जाना है, या आप भगवान को मानते ही नहीं, या आप किसी और पावर को मानते हैं, या इस प्रकृति के नियमों को मानते हैं। आपकी नजर में आपका भगवान कौन है जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो आपको भरोसा दिलाता है और अंधेरे में एक रोशनी दिखाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में अपने भगवान को लेकर लड़ाई मत करने लगिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यही साबित होता है कि आप अपने भगवान को कभी समझे ही नहीं। तो ये था एक्सप्लेनेशन कार्तिकेय 2 मूवी का। आपको मूवी और मेरा